हर पल शुक्राना, हर वेले शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, जिन्होंने इतनी प्यारी सेवा हमें दी है। इट्स आवर प्लेजर टू डू सत्संग इन द लोटस फीट ऑफ आवर गुरु महाराज। शुक्राना हर पल उनका, जिन्होंने इस नई जिंदगी से नवाजा। इंट्रोडक्शन की बात करूं तो मेरा इंट्रोडक्शन सिर्फ इतना सा है कि मैं गुरुजी की बेटी हूँ, अनिल अंकल की वाइफ हूँ, और आप सबने गुरुजी के भजनों के माध्यम से जो मुझे प्यार दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम चैताली दत्त है। आई एम फ्रॉम इंडिया एंड स्पेशली दिल्ली। वी आर फीलिंग वेरी लकी दैट हम दिल्ली में रहते हैं, क्योंकि यहाँ गुरु महाराज का बड़ा मंदिर है। वो पावन धाम जहाँ गुरु जी ने इतनी पावर्स, इतनी ब्लेसिंग्स अपनी संगत के लिए डाली हैं। शुक्राना मेरे गुरु जी का। आज हमें मौका मिला है कि हम अपनी जिंदगी का हर एक पेज, उस जर्नी का जो गुरु महाराज के साथ हमारा स्टार्ट हुआ, हम आप सबके साथ साझा कर सकें। थैंक यू सो मच आप सारी संगत का, जिन्होंने हमें सेवा के लिए चुना। गुरु महाराज के साथ जर्नी हमारी कब शुरू होती है, इसे कहना बहुत मुश्किल होता है। कौन से ईयर से, कौन सी डेट से गुरु महाराज ने आपको अपने चरणों से जोड़ा है, ये बीइंग अ ह्यूमन हम ये जान नहीं सकते। लेकिन हमारे जो माइंड में एक डेट सेट होती है, जिस दिन हम पहली बार गुरु महाराज के मंदिर में जाते हैं, हमें लगता है कि हमारे जुड़ने का शायद वही समय है। तो मेरे और मेरी फैमिली की लाइफ का टर्निंग पॉइंट जो आया, वो था 3 अगस्त 2015, जिस दिन गुरुजी ने पहली बार अपनी कृपा की नजर मुझ पर, मेरे परिवार पे की थी। इस दिन से पहले मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स थी। हर तरीके से प्रॉब्लम में हम लोग फंसे हुए थे। हम फाइनेंशियली भी बहुत ज्यादा वीक थे, हम फिजिकली भी, मुझे बहुत सारे इश्यूज थे और बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, जिसका हल कहीं से हमें मिल नहीं रहा था। हम बहुत परेशान थे। गाने की और ये जो अनिल अंकल प्ले करते हैं, इसकी सेवा तो हमें बहुत सालों से परमात्मा ने बख्शी है। व्हेन आई वाज 10 years old, मैं तब से गा रही हूँ, और अनिल अंकल भी बहुत सालों से बजा रहे हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि गुरु जी ने अनिल अंकल को मेरे लाइफ पार्टनर के रूप में मेरी लाइफ में भेजा। जब सारी मुसीबतों से हम थक चुके थे, तो शायद गुरुजी को हम पर तरस आ गया, और वो फाइनली दिन आया जब गुरुजी ने हमें बुलावा भेज दिया। 3 अगस्त 2015, उससे सिर्फ एक रात पहले 2 अगस्त 2015, मैं और अनिल अंकल एक ग्रोसरी शॉप पर जाते हैं, और वहाँ हमारे कोई नोन संगत में से हमें, जो कि पहले से जानते हैं और हमें नहीं मालूम था कि वो गुरुजी के फॉलोअर हैं, वो हमें मिलते हैं और देखकर कहने लगे कि आंटी क्या बात है, बहुत परेशान लग रहे हो। तो मैं थोड़ा सा बहुत झिझकने लगी कि आपने रोड पे मुझे आंटी कह दिया। तो वो कहने लगे, आंटी घबरा नहीं, साडे गुरुआं दे दरबार ते सारे मेंस जेडे ने वो अंकल ने, ते सारी फीमेल्स जेडी ने वो आंटियां आई हैं। तो मैंने कहा, आप कौन से गुरु जी के दरबार पे जाते हो? तो कहने लगे, डुगरी वाले, छतरपुर वाले गुरु जी के यहाँ जाते हैं। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो कहने लगे, आप गए हो कभी वहां पर? मैंने कहा नहीं अंकल, नहीं भैया, हम तो कभी नहीं गए वहां। उन्होंने अपनी स्कूटी की डिक्की में से एक गुरुजी का स्वरूप वाला लॉकेट निकाला और मुझे देकर कहने लगे, एले आंटी। तो मैंने दोनों हाथों में उसे गुरुजी के स्वरूप के जो लॉकेट को हाथों में पकड़ लिया, और मैं देखने लगी। इतनी देर में अंकल ने मेरे हाथों से वो लॉकेट ले लिया
और मुझे दूसरा लॉकेट दिया जिसमें गुरुजी का बहुत बड़ा वाला स्वरूप था। स्वरूप देख के मैं बड़ी खुश हो गई और मन में मेरे एक बहुत अजीब सी खुशी आने लगी कि ये गुरुजी का, ऊपर वाले का आशीर्वाद मेरे हाथों में आ गया है। क्योंकि उस समय हम बहुत ज्यादा परेशान थे, बहुत ज्यादा। तो वो अंकल मुझे कहने लगे कि आंटी बड़े मंदिर होके आओ। तो मैंने कहा अंकल कहाँ है ये बड़ा मंदिर? कहने लगे भारती माइल्स छतरपुर। तो कल ही चले जाओ। उन्होंने कहा कल ही चले जाओ, कल सावन का पहला सोमवार है और आप कल ही चले जाओ। तो जैसे सारी आंटीज की मन की मंशा होती है कि एक्साइटमेंट ओवरलोडेड रहती है हमेशा। तो जैसे ही मैं घर पहुंची और मैंने अनिल अंकल से कहा कि हम फिर जाएंगे ना कल, तो अंकल ने कहा कहाँ जाना है? मैंने बोला जो भैया मिले थे उन्होंने गुरुजी के बारे में बताया ना, हम उसी मंदिर में चलेंगे। तो अंकल कहने लगे कि हमें कोई कहीं भी कहेगा तो हम चल थोड़ी ना पड़ेंगे। तो मैंने कहा एक बार चलने में क्या हर्ज है? अंकल ने कहा इतनी दूर है हमारे घर से, अगर आपको अच्छा लगा वहां जाना तो आप तो हर रोज बोलोगे कि जाना है, तो कैसे पॉसिबल होगा? तो मैंने कहा अच्छा आप कल तो लेके चलो, उसके बाद देखेंगे परमात्मा की क्या इच्छा होगी। मुझे नहीं मालूम था कि गुरुजी वहां फिजिकल फॉर्म में नहीं है। मैं ये सोच के गई थी कि मैं जाते ही सबसे पहले गुरुजी से ये कहूंगी कि गुरुजी अगर आप कुछ हो, दुनिया आपको इतना मानती है तो मेरे अंकल को काम दो, हमारे पास काम नहीं है। उस समय हम इस स्थिति में थे कि हर मंथ हमें ये सोचना पड़ता था कि हम अपने बच्चों की फीस कैसे पे करेंगे। हम हर मंथ अपने घर की टेरेस पे बैठ के आंखों में आंसू होते थे और यही सोचते थे कि अगर गुरुजी या बाबा आप हमें काम नहीं देंगे तो हम अपने बच्चों की फीस कैसे भरेंगे, हम बच्चों को खाना कैसे खिलाएंगे। ये सोच के मैं अपने मन से वहां गई थी और जैसे शर्तों पे हम पहली बार गुरुजी के मंदिर पहुंचे कि गुरुजी अगर आप हो तो आपको मेरा ये काम करना होगा, आपको दिखाना होगा कि आप यहाँ बैठकर अपनी संगत की सारी दिल की बात सुनते हो। हम वहां पहुंचे तो सेवादारों ने बोला कि आपको एंटर होने से पहले अपना मोबाइल फोन स्विच ऑफ करना पड़ेगा। तो बड़े परेशान हुए कि फोन ही स्विच ऑफ करना है। तो खैर गुरुजी के दरबार का नियम था, सो हमने फॉलो किया और हमने अपने फोन को स्विच ऑफ कर दिया। वहां जब मैं मंदिर में एंटर हुई, गुरुजी की जहाँ गद्दी लगी है उस रूम हॉल के अंदर जैसे ही मैं एंटर हुई तो पता नहीं एक किस तरीके का रोना अंदर से आ रहा था। मालूम नहीं था ये रोना किसी चीज को पाने का है, कुछ मिल नहीं रहा इसलिए रोना है, किस चीज का रोना है समझ नहीं आ रहा था, लेकिन कॉन्टिन्यूसली आंसू आंखों से रुक नहीं रहे थे। लेकिन अंदर से जो कुछ सोच के गई थी कि इतना इतना कुछ बोलूंगी, गद्दी पर गुरुजी को ना पाके मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हुई कि गुरुजी तो आज आए नहीं है, इसका मतलब गद्दी पर नहीं है तो गुरुजी आए नहीं। बहुत परेशान हुई ये सोच के कि अब जो मैं मांगने आई थी, मैं अपने दिल की बात करने आई थी, मैं किससे कहूंगी? गुरुजी तो बैठे ही नहीं। समाधि के आसपास जो हम परिक्रमा करते हैं वो हमने करी और लगातार आंसू बह रहे हैं, ये किस लिए नहीं मालूम चल रहा। लेकिन अंदर जाके एक सेटिस्फेक्शन की फील जो थी वो आनी शुरू हो गई थी कि मुझे लग रहा था कि यहाँ आके मुझे बहुत रिलैक्स फील हो रहा है। जो मैं इतने दिन से एक माइंड पे अपने बर्डन लेके चल रही हूँ, वो बर्डन मुझे उस समय के लिए थोड़ा सा थमा हुआ महसूस हो रहा था कि मैं अब स्ट्रेस में नहीं हूँ। लेकिन लगातार रोना आ रहा था। गेट से बाहर निकलने से पहले तक तो हम फोन को ऑन नहीं कर सकते थे। गुरुजी का माथा टेका हमने दरबार में और वहां लंगर करना था। उस दिन सोमवार का दिन था, चाय प्रसाद मिली और खीर प्रसाद मिला वहां फर्स्ट टाइम हमें। मैं बहुत खुश हुई, खीर प्रसाद चाय प्रसाद लेके गुरुजी को माथा टेक के थोड़ी देर के बाद आंसू पहुंचे और गुरुजी को गेट के पास खड़े होके बोला कि आप मंदिर में हो या नहीं हो, अगर आपने मेरे अंकल को काम दिलवाया तो मैं आपके पास हमेशा आऊंगी, दिल से जुड़ जाऊंगी। लेकिन आज तो मैं अपनी मांग
आपके आगे रखने आई हूँ। मेरे जो दिल में एक चीज थी, एक कसक थी कि ये चीज हमारे पास मिसिंग है, मैं आज वो आपसे मांगने आई हूँ। संगत जी, मैं और अनिल अंकल गेट से बाहर निकले। बाहर निकलते ही अनिल अंकल ने फोन ऑन किया और फोन को ऑन करते ही अनिल अंकल के पास लगातार 2 से 3 बुकिंग आई। अनिल अंकल आज जो ये मेरे साथ कॉम्प्लीमेंट करते हैं बाय द ग्रेस ऑफ गुरु महाराज, इससे पहले अंकल का अपना एक बैंड हुआ करता था पूरा, और हमेशा अंकल कभी इंडिया में, इंडिया से बाहर प्लेबैक सिंगर्स के साथ इनकी परफॉर्मेंस होती थी। तब मेरा कहीं नामो निशान नहीं था। गुरु महाराज ने मुझे बिल्कुल टोटली एक होम मेकर की जॉब दी हुई थी। मैंने बहुत साल अपने गाने के करियर को ब्रेक किया, अपनी फैमिली को टाइम दिया। इन सब चीजों के पीछे कहीं ना कहीं परमात्मा की इच्छा होती है, और वो जॉब भी मैंने बखूबी निभाई, ये मेरे गुरु महाराज जानते हैं। उस लाइफ में बहुत सेक्रीफाइसेस थे, बहुत अप्स एंड डाउन्स थे। वो सब हर्डल्स को क्रॉस करके मैं 2015 तक पहुंची। और जैसे ही हम मंदिर के गेट से बाहर निकले, जब अंकल को काम मिला, तो हम इतने खुश हो गए कि जैसे पता नहीं हमारे हाथ में कुबेर का खजाना लग गया हो, इतने हम खुश हो गए। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी बोलते बोलते थक नहीं रहे थे। और फिर अचानक से मन में आया कि जब गुरुजी ने हमें काम दिया है तो हमें गुरुजी को थैंक यू भी बोलने आना है। तो हम थर्सडे के दिन फिर दोबारा से आ गए गुरुजी को थैंक यू करने के लिए। जैसे ही हमें टाइम पता लगा कि इवनिंग का टाइम है 6 to 10, मैंने अंकल से कहा हम थैंक यू करने जाएंगे, तो उन्होंने कहा ठीक है चलेंगे। वही अनिल अंकल जो पहले मुझे कह रहे थे कि बहुत दूर है, रोज रोज जाना मुश्किल है, जोड़ने वाले गुरुजी अपने आप होते हैं। हमें जरा सी भी मेहनत नहीं करनी पड़ती इसमें, क्योंकि गुरुजी की इच्छा होती है। फिर गुरुजी के साथ हमारी जर्नी, ये सिलसिला शुरू हो गया। मंगो नहीं मन्नो, ये बात आज 6 सालों के बाद धीरे धीरे इस बुद्धि में आने लगी है कि गुरुजी से मांगना नहीं है। लेकिन वो जो समय था, मुझे लगता है वो सारा समय मैंने गुरुजी से मांग मांग के चीजें ली हैं। मैं जब भी गुरुजी के मंदिर में जाती थी, एक विश अपने मन में लेके जाती थी कि गुरुजी अब आप ऐसे कर देना, प्लीज अब आप ऐसे कर देना। धीरे धीरे गुरुजी के साथ ये जर्नी इतनी बेहतरीन, इतनी खूबसूरत जर्नी हमारी शुरू हो गई गुरुजी के साथ, कि समझ पाना मुश्किल था कि पीछे का जो हम ट्रैक छोड़ के आए हैं, ये हमारी खुशनसीबी है कि गुरुजी ने उस रास्ते से उठाकर हमें अपने चरणों में बिठा लिया है। अब मन में ये क्यूरोसिटी होती थी कि गुरुजी क्या है, सत्संग क्या है, ये समझना है। तो इसे समझने के लिए सत्संग में जाना जरूरी था। धीरे धीरे मैंने और अनिल अंकल ने, आई थिंक सबसे पहले मैंने ही जाना शुरू किया था, अनिल अंकल बहुत कम जाते थे। तो मुझे जहां भी मालूम होता था कि हमारे नियर बाय कहीं गुरुजी का सत्संग है, तो मैं वहां जाती थी। गुरुजी के साथ जुड़ने से पहले, 3 अगस्त से पहले, 7 जुलाई 2015 में मेरी एक बहुत बड़ी सर्जरी हुई थी। वो दिन गुरुजी के बर्थडे का दिन था, ये मुझे मालूम नहीं था, लेकिन वो मेरी लाइफ को गुरुजी ने उस दिन मुझे सेकेंड लाइफ दी, मुझे जीवन दिया। गुरुजी ने मुझे इतने बड़े संकट से बचाया, इतनी बेहतरीन जिंदगी दी उन्होंने मुझे। मैंने एक बहुत बड़ी वेट लॉस सर्जरी कराई, क्योंकि इस सर्जरी से पहले मेरी जो फिजिकल पोजीशन थी बहुत बुरी थी। मतलब मैं दुआएं मांगती थी गुरुजी से, बाबा से हमेशा यही कहती थी कि बाबा या तो मुझे उठा लो या फिर मुझे ठीक कर दो। मेरे मुंह पर हमेशा यही बात रहती थी। मुझे हमेशा फीवर रहता था, मुझे हमेशा कफ की प्रॉब्लम रहती थी। मैं बहुत ज्यादा परेशान थी। मैं किसी भी डॉक्टर के पास जाती थी तो हर कोई मुझे यही कहता था कि आप पहले वेट कम कीजिए। कोई ट्रीटमेंट नहीं, कोई मेडिसिन नहीं, हर कोई ये कहता था आप बस वेट कम कीजिए। तो मैं बहुत परेशान होकर बाबा को कहती थी, जो तकलीफ है वो तो मेरे अंदर ही है,
उससे तो कोई ठीक ही नहीं कर रहा, हर कोई मुझे ये कहता है कि वेट कम करो, कैसे होगा, कैसे होगा। गुरु महाराज से जुड़ने से पहले हम बाबा के साथ बहुत ज्यादा कनेक्टेड थे, आज भी कनेक्टेड हैं, लेकिन बाबा ने ही गुरु जी के सुपुर्द मुझे और मेरे परिवार को कर। शिरडी जाने की मेरी प्रबल इच्छा थी, लेकिन मैं कभी जा नहीं पाई। बहुत मन था मेरा कि मैं जब भी शिरडी जाऊं अपनी पूरी फैमिली के साथ जाऊं, अपने हस्बैंड के साथ, अपने दोनों बच्चों के साथ। मुझे मौका मिला शिरडी जाने का बहुत बार, लेकिन तब तक मेरी फैमिली कंप्लीट नहीं हुई थी। और मेरी इच्छा थी कि मैं शिरडी तब जाऊं जब मेरा परिवार पूरा हो जाए, मेरे हस्बैंड मेरे साथ हो, मेरे बच्चे मेरे साथ हो, मेरा छोटा बेटा जो कि मुझे बाबा की रहमत से मिला। अनएक्सपेक्टेडली मैंने उम्मीद छोड़ दी थी बिकॉज ऑफ माई वेट। मुझे बहुत सारे इश्यूज थे, तो मैंने ये छोड़ दिया था सोचना कि अब शायद जिंदगी में कभी कंसीव होगा। लेकिन बाबा को शायद मुझ पर तरस आ गया और राघव अंकल हमारी जिंदगी में आए और मेरी फैमिली कंप्लीट हो गई। 2015 में मुझे मौका मिला शिरडी जाने का। शिरडी जब मैं गई, इतने बेहतरीन दर्शन बाबा ने अपने द्वारका माई में मुझे दिए कि शायद वो टाइम था जब बाबा मुझे और मेरे परिवार को गुरु जी के हैंड ओवर कर रहे थे। बस वहां से वापस आने के बाद मेरी तबीयत इतनी खराब हुई कि वो संभाल में नहीं आ रही थी, और फाइनली हमें डॉक्टर ने सजेस्ट उस सर्जरी के लिए किया 7 जुलाई को। हमें नहीं मालूम था, उसने 2 डेट्स बताई, 3 जुलाई एंड 7 जुलाई। हमने बोला हम इतने परेशान हैं, हम 3 जुलाई को ही सर्जरी कराना चाहेंगे। लेकिन एक रात पहले डॉक्टर ने बताया कि मुझे आउट ऑफ इंडिया जाना पड़ रहा है 2 दिन के लिए, तो 7 जुलाई इज ओके। तो हमने यस किया कि हम 7 जुलाई को ही ऑपरेट कराएंगे। और जिस दिन वो सर्जरी हुई उस दिन इतनी बारिश थी कि बस ऐसे लग रहा था कि इंद्र देवता बहुत प्रसन्न है आज। बहुत मुसीबतों के बाद फाइनली गुरुजी ने मुझे दूसरी जिंदगी ब्लेस की। मुझे गुरुजी ने जीवन दान देके बचाया। इस सर्जरी के बाद 70% लोग सरवाइव करते हैं, 30% लोगों को बहुत सारे इश्यूज भी आते हैं और कई लोग बच भी नहीं पाते। तो मैंने बाबा से ये कह दिया था कि आप मुझे बचा लें, तार दें या फिर मार दें, मैं बीच में ये जिंदगी नहीं काट सकती। और गुरु जी को तरस आया और उन्होंने मुझे दूसरी जिंदगी दी। ये हुआ मेरा दूसरा बर्थ बाय द ग्रेस ऑफ गुरु महाराज। ये सिलसिला गुरु जी के साथ चलता रहा। मैं और अंकल सत्संग में जाते रहे, लंगर प्रसाद करते थे, घर की सारी जिम्मेवारियां पूरी करते करते हमें सत्संग में जाने का मौका तो मिलता था, लेकिन हम बहुत लेट पहुंचते थे। तो जहाँ गुरु जी की गद्दी लगती थी, जिसके भी घर हम जाते थे, वहाँ सारी संगत आगे आगे बैठ जाती थी और मुझे और अंकल को बहुत पीछे जाके नंबर मिलता था बैठने का। तो हम बहुत परेशान होते थे कि गुरु जी कभी तो सानू भी अपने नाल बिठा लो, अगे बिठा लो। मैं हमेशा यही कहती थी, गुरु जी कभी तो सानू भी अगे बिठा लो। तो शायद गुरुजी हमारी सारी बात सुनते हैं, हमारी फील सुनते हैं। सब लोग आफ्टर सत्संग अपना सत्संग शेयर करते थे, कई अंकल्स कई आंटीज। लेकिन तब तक हमारे पास कोई सत्संग ही नहीं था शेयर करने के लिए कि हम संगत के साथ क्या शेयर करें। अभी अभी तो हमारी जर्नी स्टार्ट हुई है गुरु जी के साथ। एक अंकल मुझे कहते थे कि आंटी हमारे पास शेयर करने के लिए जो चीज है वो है गुरु जी ने जो आपको आवाज बख्शी है, उस आवाज से तो हम गुरु जी के चरणों में हाजिरी लगा सकते हैं। जिनके घर हम आए हैं, अगर आप उन आंटी से कहो कि मैं सत्संग के बाद एक भजन सुनाना चाहती हूँ, तो आई होप वो मना नहीं करेंगे। सत्संग खत्म होने के बाद, लंगर प्रसाद करने के बाद हम काफी देर बैठे रहते थे कि जो लोग शेयरिंग कर रहे हैं सत्संग अपनी, उसके बाद मैं आंटी से कहती थी कि आंटी मैं भजन गाना चाहती हूँ। कई आंटीज कहती थी कि हाँ जी आंटी जरूर आप भजन सुनाइएगा। कई संगत ऐसी भी होती थी जो
मुझे कहते थे हाँ जी आपको मौका देंगे, आप पीछे जाके बैठिए। तो मैं गुरुजी को देखती रहती थी, गुरुजी कब मौका आएगा कि मैं आपके साथ, अनिल अंकल के साथ बैठूंगी आपके चरणों में। पर हम इंतजार करेंगे गुरुजी, शायद हमारे लिए पता नहीं और कुछ बेहतरीन हो, हम इंतजार करेंगे। और बहुत बार मुझे आफ्टर सत्संग भजन सुनाने का मौका मिला। धीरे धीरे गुरु जी के सत्संग अटेंड करते करते हमें ये मालूम चला कि संगत के घर में पेन ड्राइव चलाई जाती है, गुरु जी के सत्संग में सीडीज चलती हैं, लाइव सिंगिंग बहुत कम होती है। तो मैं और अंकल यही सोचते थे कि काश हमें मौका मिले। उस समय पे लाइव सिंगर्स के रूप में हमने जो नाम सुना था वो सदा आंटी और मासूम ठाकुर अंकल, जिनको कि गुरु जी ने ब्लेस किया, दे आर ब्लेस्ड। तो हम उनको सुनते थे, उनके वीडियोस देखते थे। तो हमारे आसपास जितनी भी संगत थी वो सब यही कहते थे कि लाइव सिंगर अगर कोई सत्संग करते हैं तो बस ये सदा आंटी और मासूम ठाकुर अंकल हैं, और कोई नहीं गाता। और संगत किसी को मौका भी नहीं देती, सिर्फ पेन ड्राइव चलाती है, सीडी चलाती है। अनिल अंकल के मन में यही भाव होता था कि गुरुजी मैं चाहता हूँ कि चिताली आंटी को मौका मिले, आंटी आपके भजन गाए लाइव सत्संग में। उससे पहले हमारी इच्छा थी कि गुरुजी हमारे घर आए। हम इतनी जगह सत्संग अटेंड करते थे, एक दिन में 3-3 बार भी गुरुजी हमें सत्संग अटेंड करवाते थे। मैं सुबह घर से निकलती थी और उसके बाद रात को लंगर करके जो फाइनल गुरुजी हमें घर भेजते थे। तो इतनी बार गुरुजी ने हमें ब्लेस किया, लेकिन ये ब्लेसिंग किस रूप में हमें मिल रही थी ये हमें मालूम नहीं था। क्यों गुरुजी हमें जगह जगह सत्संग में बुला रहे थे, आफ्टर सत्संग भजन गवा रहे थे, संगत के बीच में बिठाते थे, ये सब क्यों हो रहा था हमें नहीं मालूम था। हम बस उस ट्रैक पे चलते जा रहे थे, हमें जहां मालूम चलता था सत्संग है हम वहीं पहुंच जाते थे। क्यों जा रहे हैं, किसका घर है, कुछ मालूम नहीं होता था। बस दिमाग पे एक गुरुजी की मौज लगी हुई थी कि बस कल 2 सत्संग है, वहां भी जाना है, वहां भी जाना है। सत्संग में जाते जाते गुरुजी ने संगत के बीच में एक पहचान बनाई कि चैताली आंटी भी हैं एक, जो हमारे घर सत्संग में आई थी और उन्होंने भजन सुनाया। धीरे धीरे गुरुजी की कृपा से लाइव सत्संग में गाने का मौका मिला। बहुत खुश हुई मैं, क्योंकि वो टाइम आ गया था जब जिसका हमने बेसब्री से इंतजार किया था। मेरे सिंगिंग करियर में मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरा अपना कोई एफर्ट नहीं, ये आवाज, ये गला मेरे गुरु महाराज की कृपा का है, इन्हीं की ब्लेसिंग से ये गला चलता है। बाकी आप सब तक पहुंचाने वाला जो मीडिएटर है वो है मेरे अनिल अंकल। इनकी मेहनत हमेशा और गुरु महाराज की कृपा, इन दोनों चीजों के कॉम्बिनेशन से मैं आप सबके साथ, आप सबके बीच में हूँ। पहला भजन जो हमने रिकॉर्ड किया, इस भजन को सबसे पहले दुबई संगत में, दुबई के सत्संग में प्ले किया गया। और हम बहुत खुश हुए जब एक आंटी का मैसेज आया कि आंटी आपका ये भजन, आप ही की आवाज है ना चिताली आंटी, देखो दुबई में सत्संग हो रहा है और वहाँ ये आपका भजन चला है। तो बहुत खुश हुए कि इंडिया में बैठे बैठे गुरुजी ने कहाँ कहाँ घुमा दिया है हमें। तो आई होप कि मैं ये भजन आप सबको सुना सकती हूँ। संदीप अंकल। संदीप अंकल। जय गुरु जी अंकल, कैन आई सिंग दिस भजन? जी, थैंक यू सो मच। दिस ब्यूटीफुल भजन ये मेरे दिल के बहुत करीब है। और जब हमने रिकॉर्ड किया था इसको तो संगत का बहुत प्यार मिला। कई संगत के मैसेज आते थे कि आंटी गुरुजी का सत्संग जब स्टार्ट होता है तो बैंड के बाद हम इसे वेलकम सॉन्ग के रूप में गुरुजी के दरबार में प्ले करते हैं। बहुत खुशी होती थी।
वही भजन मैं आपको सुना रही हूँ। मेरे बलिहारी सतगुरु तेरे गुरु जी आए साडे बेड़े। मेरे बलिहारी सतगुरु तेरे गुरु जी आए साडे बेड़े। मेरे बलिहारी ओ सतगुरु तेरे गुरु जी आए साडे बेड़े। हे ना गुरु जी नो मैं दिल च बसा लवा नैन खोला दी दर्शन पालवा। हे ना गुरु जी नो मैं दिल च बसा लवा नैन खोला दी दर्शन पालवा। देवी चौरासी गेरे गुरु जी आए साडे बेड़े। मेरे बलिहारी ओ सतगुरु तेरे गुरु जी आए साडे बेड़े। गुरु जी आए साडे बेड़े कि सतगुरु आए साडे बेड़े। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस भजन के साथ गुरु जी ने एक पहचान बनाई। गुरु जी ने और गुरु जी की संगत ने इतना प्यार दिया। शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। धीरे धीरे हमें ये पता लगने लगा कि गुरु जी के बड़े मंदिर में कौन कौन से भजन चलते हैं। फिर संगत हमसे रिक्वेस्ट करने लगी कि आंटी ये भजन आप प्लीज रिकॉर्ड कीजिए, ये भजन रिकॉर्ड कीजिए। इनमें से एक भजन था जो पंजाबी फोक था, मैंने कभी सुना नहीं था, लेकिन हमें पता था कि इस भजन को भी गुरु जी के दरबार में गाया भी गया और प्ले भी किया जाता है। सुनकर बहुत अच्छा लगा। एक दो आंटी ने बहुत कन्विंस किया कि अनिल अंकल प्लीज इसे आंटी की आवाज में रिकॉर्ड कीजिए। तो हमने इसे रिकॉर्ड किया और हमने इस भजन को रिकॉर्ड किया और आप सारी संगत का भी हमें बहुत बहुत प्यार मिला। वो भजन आई थिंक आप सारी संगत को बहुत पसंद आया था, तो वही भजन मैं सुनाने के लिए जा रही हूँ। उसके बाद मैं एक दो छोटे छोटे सत्संग अपने और जरूर शेयर करना चाहूंगी आपके साथ। जब संदीप अंकल से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमें ये जो भजन है आंटी का बहुत अच्छा लगता है, तो आप सारी संगत का प्यार इस भजन को ऐसे ही मिलता रहे, यही गुरु जी से अरदास करती हूँ मैं। शुक्राना गुरु जी। छिपावा के में कई जलावे
वेले चना मेरा तेरे बल मूवे, हार वेले चना मेरा तेरे बल मूवे, बोलिया चना तेरा अखियां चतोए, अखियां चतोए। हो जदों हसनिया भुलेखा मैनू पैंदा वे, हासियां च तू हसदा, जदों हसनिया भुलेखा मैनू पैंदा वे, हासियां च तू हसदा। ऐना अखियां च पाऊं किवें कजरा वे, अखियां च तू वसदा। लम्मियां सी वाटा चन्ना नेड़े नेड़े आया तू, लम्मियां सी वाटा चन्ना नेड़े नेड़े आया तू, आखियां तेराया च दिल च समाया तू, दिल च समाया तू। हो जग पुछनिया प्यार दिया गल्लां वे, हौली हौली तू दस दे, जग पुछनिया प्यार दिया गल्लां वे, हौली हौली तू दस दे। ऐना अखियां च पावां किवें कजरा वे, अखियां च तू वसदा। हाय अखियां च तू वसदा, हाय अखियां च तू वसदा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का कि आज इस जूम के माध्यम से हमें अपना सत्संग शेयर करने का ये अवसर गुरु जी ने दिया। और थैंक यू आप सारी संगत का भी मैं स्पेशली थैंक्स करूंगा अपने नवीन चोपड़ा अंकल, संदीप चोपड़ा अंकल का बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने आप सारी संगत से मिलवाया हमें। यहाँ पे हम सत्संग जो शेयर कर रहे हैं ये अपनी लाइफ की जो हमारी जर्नी रही है अभी तक, हम कैसे गुरु जी से जुड़े, हम नहीं जुड़े, गुरु जी ने हमें जोड़ा। हर एक समय निर्धारित होता है। जैसा आंटी ने बताया कि जब उनकी सर्जरी हुई थी तब हम गुरु जी से नहीं मिले थे, ना हम गुरु जी का नाम जानते थे, ना हमने गुरु जी के बारे में कुछ सुना था। लेकिन देखिए जिस समय सर्जरी हुई वो डेट भी 7 जुलाई थी, जो कि गुरु जी का बर्थडे आता है, लेकिन हम जानते नहीं थे गुरु जी के बारे में। जिस समय हम गुरु जी से कनेक्ट हुए उस समय ये एहसास हुआ कि जो 7 जुलाई हमारी चिताली आंटी की सर्जरी हुई वो तो गुरु जी का बर्थडे डेट है। तो वहां से हमें एहसास हुआ कि गुरु जी ने तो उसी समय में जोड़ दिया था, उसी समय गुरु जी ने
चैताली आंटी को जीवन दान दिया था। और ये सच है कि बाय बर्थ सिर्फ 5 साल की थी जब चैताली आंटी गा रही हैं, लेकिन ऐसी पहचान जो आज गुरुजी के साथ जुड़ के हमें मिली है वो पहले कभी नहीं थी। आज थोड़ी सी संगत जानती है कि चैताली आंटी कोई इंडिया में, दिल्ली में सिंगर हैं जो गाती हैं भजन। तो ये शुक्राना है मेरे गुरु महाराज जी का कि उन्होंने ये पहचान दिलाई। हर आदमी थोड़ा पेशेंट होता है, हर कोई चाहता है कि उसे जल्दी से तरक्की मिल जाए, उसको सारी खुशियां एक साथ जल्दी मिले। और हम भी इसी उम्मीद के साथ गुरुजी के पास गए थे, गुरुजी बस जल्दी जल्दी सब ठीक कर दो। लेकिन गुरुजी कहते सी कि जेडे कर्म है ने वो भुगतने पैंदे ने, और वो भी गुरुजी के आशीर्वाद से सिर्फ 10% हम इंसानों को ये कर्म भुगतने होते हैं, बाकी तो गुरुजी 90% अपने ऊपर ले लेते हैं, मिहर कर देते हैं। तो गुरुजी कहते हैं ना इम्पेशेंट नहीं होना चाहिए। मैं तुहानू ब्लेस किया है, लेकिन समय आता है, धीरे 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 आपकी एक पहचान बननी शुरू हो जाएगी। हमने वो सत्संग भी सुना जब सदा मासूम अंकल गुरुजी के दरबार में गाते थे। जब पहली बार वो वहां पे भजन गाने के लिए गए तो गुरुजी ने कहा, हाँ विदास तू की करना है? उन्होंने कहा, जी मैं सिंगर हूँ, मेरी मिसेस सिंगर है, हम गाते हैं। तो गुरुजी ने कहा, सुना फिर केड़ा गाना गाना है, अपना सुना। तो उन्होंने कहा कि जी गुरुजी हम तो हारमोनियम लाए नहीं। वो कहते कोई गल नहीं, जा लिया फिर हारमोनियम। तो सदा अंकल जो है, जो मासूम अंकल हैं, वो फिर वापस घर गए और अपने घर से हारमोनियम लेके आए और गुरुजी के आगे गाया। गुरुजी बहुत खुश हुए। गुरुजी ने कहा, जा फिर तेन ब्लेस करता। तो मासूम अंकल बोले, क्या गुरुजी क्या ब्लेस करता है, क्या तुसी कह रहे हो ब्लेस करता है? इत्थे ते सिर्फ 20-25 लोग हैं जिन्हें सुन रहे हैं इस वेले, साडी कोई पहचान ही कोई नहीं है। गुरुजी ने कहा, 20-25 लोगों ने सुन लिया, समझ ले तू ब्लेस हो गया, या हुण ऐश कर, मौजा मार। और देखिए गुरुजी की बात कभी भी गलत साबित नहीं हुई। उनके मुख से निकली एक एक बात पत्थर पे लकीर होती है। आज पूरी दुनिया जानती है कि सदा मासूम अंकल गुरुजी द्वारा ब्लेस किए गए हैं, बहुत अच्छे सिंगर हैं, बहुत अच्छा गाते हैं। जब वो सत्संग में देख रहा था तो कहते हैं हर इंसान में थोड़ा सा एक लालच रहता है कि गुरुजी सानू भी ब्लेस करो, असि भी हस्बैंड वाइफ है क्या, मेरी आंटी भी गाती है, मैं भी बाजा बजाना। तो मन में बस यही रहता था कि गुरुजी हमारा नंबर कब आएगा, कब ऐसा होगा कि दुनिया हमें भी आपके नाम से जाने कि ये चैताली आंटी है, अनिल अंकल हैं, ये गुरुजी के सेवादार हैं, ये गुरुजी के भजन करते हैं। लेकिन वो धीरे 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 आज हमें तकरीबन 6 साल हो गए गुरुजी की सेवा करते हुए, और आज थोड़ी बहुत पहचान गुरुजी ने हमारी बनाई है कि ये भी जो है निमाने हैं और ये मेरे सेवादार हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना है मेरे गुरु महाराज जी का, और आप सारी संगत का जो इस सत्संग को देख रहे हैं, सुन रहे हैं। सो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। लॉकडाउन का पीरियड, ये पेंडेमिक टाइम पीरियड इतना भयानक सबके लिए था। इस कश्ती में हम सारी संगत सवार थे। इस टाइम पीरियड में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स सबने देखे, मैंने भी, मेरी फैमिली ने भी, बहुत सारी गुरु फैमिली ने भी बहुत सब कुछ देखा, बहुतों को खोया, बहुत लॉस सबको हुए। ये मैं बिल्कुल रिसेंट के सत्संग सुना रही हूँ। इतने सत्संग हैं, गुरुजी ने इतनी ब्लेसिंग्स, इतनी कृपा की हुई है कि 2 दिन भी कम है अगर हम गुरु की बढ़ियाई करते रहें और
उनका वर्णन करते रहे, उनका व्याख्यान करते रहे उनकी कृपा का, तो समय निकलता जाएगा। लेकिन मैं अभी रिसेंट कुछ सत्संग जो गुरु महाराज के चरणों में उन्होंने मुझ पर, मेरी फैमिली पर कृपा की है, वही सत्संग शेयर कर रही हूँ। क्योंकि हम लोग जो ये सेवा देते हैं, लॉकडाउन पीरियड से पहले हम ये फेसबुक पर जो एक दिन छोड़कर लाइव गुरु महाराज सत्संग करा रहे थे, ड्यूरिंग लॉकडाउन ही गुरु जी ने ये सेवा मुझे और अनिल अंकल को बख्शी थी। उससे पहले हम लोग प्रोफेशनल गुरु जी के लाइव सत्संग कर रहे थे, आज भी करते हैं, जैसे ही गुरु जी हमें सेवा देते हैं, मौका देते हैं। तो लॉकडाउन के दौरान सब कुछ बंद हो गया क्योंकि गैदरिंग खत्म हो गई और हम बहुत परेशान थे कि गुरु जी कैसे सरवाइव करेंगे, हम बच्चे भी साथ में हैं और कैसे होगा सब कुछ, बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, गुरु जी लाइफ कैसे निकालेंगे। एक दिन छोड़कर सत्संग गुरु महाराज की कृपा से हम घर में ही करने लगे वर्चुअली। सत्संग में गाने का मौका तो मिल जाता था, जो गाने की भूख है वो तो गुरु जी मिटा देते थे, पूरी कर देते थे। लेकिन फैमिली को पालने के लिए जो हर चीज की जरूरत है, वो चीजें गुरु जी हम कैसे पूरी करेंगे। विश्वास एक बहुत बड़ी चीज है। ये शब्द जितना छोटा है, इसकी पावर बहुत बड़ी है। जिन लोगों ने महाराज पर विश्वास करके डोरी उन पर छोड़ी है, यकीन जानिए गुरु जी ने उन्हें कभी गिरने नहीं दिया। बहुत से सर्कमस्टांसेस ऐसे लाइफ में बन जाते हैं जब लगता है कि अब सरवाइव नहीं कर पाएंगे, अब शायद बिखर जाएंगे, लेकिन गुरु महाराज हर बार वहां थाम लेते हैं, गिरने से पहले ही पकड़ लेते हैं। बहुत बार हम ये सोचते हैं कि इस प्रॉब्लम को शायद हमें अकेले सॉल्व करना है, लेकिन गुरु जी कहते हैं जब तू अपनी डोरी मेरे ते सुट ही दिती है, तू अपने गुरु नाल प्रीत लगा ही रही है, फिर एक बार अपने गुरु ਨੂੰ आजमा के ते देख। दुनिया का कोई बंदा जब तेरे नाल नहीं ना खड़ा होएगा, ता तेरा गुरु तेरे नाल खड़ा है। उन्होंने बहुत बार शो किया है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। फाइनेंशियली हमारा ग्राफ इतना लो चला गया था कि हम बहुत चिंता में रहते थे कि कैसे होगा, और कैसे हालात आ गए हैं गुरुजी, अनएक्सपेक्टेडली ये सिचुएशन आ गई है जिसमें कोई इसका सॉल्यूशन नहीं है। इस समय हम कहाँ जाएं, हम क्या करें। जिस रूम में हम बैठे हैं, जिस घर में हम बैठे हैं, ये गुरुजी का घर है। आज से कुछ समय पहले तक मैं कहती थी मेरे घर में गुरुजी की गद्दी लगी। आज मेरे मुंह से सिर्फ यही निकलता है कि गुरुजी के घर में हम बैठे हैं। ये गुरुजी का दिया हुआ घर है। इस घर का नाम गुरुजी ने ब्लेसिंग हाउस रखा। मैं बार बार सोचती थी कि ये कहीं मेरा थॉट तो नहीं, कहीं मेरे मन का वहम तो नहीं, ब्लेसिंग हाउस। लेकिन जब संगत की मुख से निकलने लगा तो देन आई रियलाइज्ड कि ये गुरुजी का दिया हुआ नाम है, ब्लेसिंग हाउस। इस घर में, गुरुजी के दरबार में, इस रूम में इतनी ब्लेसिंग्स हैं कि मैं इसे शब्दों में बयान नहीं कर सकती। मैंने बहुत सारी संगत के मुंह से सुना था कि गुरुजी के स्वरूप में दर्शन हो रहे हैं, गुरुजी के स्वरूप में से अमृत वर्षा हो रही है। तो मैं हमेशा गुरुजी से यही कहती थी कि गुरुजी आप सारी संगत को दर्शन देते हो, मैंने कभी अमृत वर्षा के दर्शन नहीं किए। गुरुजी जब भी आपको लगे कि आपके बच्चों ने आपकी थोड़ी सी भी सेवा की है, तो आप हमें प्लीज ये अमृत दर्शन जरूर कराना गुरुजी। संगत जी, लास्ट ईयर 2020 से मार्च 22 गुरुजी ने हमें ये सेवा बख्शी थी। तब से अब तक हम कोशिश करते हैं कि हम इस सेवा को ब्रेक ना होने दें, लेकिन घर के कुछ हालात, कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं कि कभी कभी ब्रेक लेना पड़ जाता है हमें। लेकिन गुरुजी ने हमें इसी साल होली वाले दिन अपने स्वरूप में अमृत वर्षा करके, वो दर्शन देकर मुझे, अनिल अंकल को, सारी साथ संगत को निहाल किया था। बहुत
प्योर दर्शन गुरु जी ने दिए हैं। गुरु जी का जो ये यहाँ गद्दी लगी है गुरु महाराज की, इस पर जो गुरु जी को चोला पहनाने की सेवा है वो मेरी है, मुझे मिली है, गुरु जी ने मुझे दिया। आई एम फीलिंग ब्लेस्ड टू से दिस कि ये सेवा मेरी है, मुझे गुरु जी ने बख्शा है इस सेवा से। इस चोले को जो आयरन करने की सेवा है, ये सेवा अनिल अंकल को मिली है। कई बार मैं कोशिश करती हूँ कि इस सेवा से अनिल अंकल को मैं कहूँ कि अंकल इस सेवा को भी मैं ही कर देती हूँ, कोई बात नहीं, मैं ही आयरन कर देती हूँ गुरु जी का चोला। तो आप यकीन मानेंगे, जब जब मैंने कोशिश की है तब तब उस चोले में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ गई है। गुरु जी कहते तुसी अपना दिमाग क्यों लड़ाते हो, जद ये सेवा मैं इनू दिती है, इनू करन दे, अपनी सेवा तू अपनी सेवा करी जा। बहुत बार गुरु जी का चोला चेंज करते समय उन्होंने एहसास कराया कि मैं यहाँ बैठा हूँ। जितनी बार हमने गुरु जी का सत्संग उनकी आज्ञा से किया है, कई बार कहते हैं ना, कुछ कंटिन्यूसली करते करते मन में एक हौमे की भावना आ जाती है कि मैं कर रही हूँ या मैं कर रहा हूँ, ऐसी भावना आ जाती है। तो लास्ट ईयर एक सत्संग के बाद हम आरती कर रहे थे, मैं और अनिल अंकल। तो मैंने आरती करते समय गुरुजी से ऐसे ही कहा कि गुरुजी कितने सारे सत्संग कर लिए हमने, 100 सत्संग तो हो ही गए होंगे गुरुजी। मेरे मुंह से यही निकला कि मैंने कहा गुरुजी 100 सत्संग तो हो ही गए होंगे। अचानक से एक आवाज आती है जिस आवाज से मैं कांपने लग गई थी। आवाज क्या थी कि सत्संग कर दी रहेंगी तो बची रहेंगी। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो अनिल अंकल थे और अनिल अंकल के पीछे वॉल पर गुरुजी के बहुत सारे स्वरूप लगे थे। मैं इतनी ज्यादा घबरा गई कि गुरुजी की आवाज कानों में पड़ी कि सत्संग करती रहेंगी तो बची रहेंगी। समझ में आ गया कि कुछ भी कराने वाले गुरुजी हैं। हमारी कोई औकात नहीं हम गुरुजी के चरणों में बैठ सके, गुरुजी की उस्तत कर सके, गुरुजी का नाम भी ले सके। ये कृपा इन्हीं की बख्शी हुई है और अरदास है कि गुरुजी जब तक ये जिंदगी है आजीवन आप मुझे और अनिल अंकल को ये सेवा दे के रखिए। इस सेवा के लायक अगर आपने समझा है तो इसके लायक बना के रखिए। संगत का प्यार मिलता रहे, बस यही अरदास है। और इसी अरदास के साथ मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ और आप सारी संगत का शुक्राना दिल से करना चाहती हूँ। सारी संगत का जो इतनी दूर बैठकर सिर्फ हमारे गुरु जी के नाम के माध्यम से आपने हमारा सत्संग सुना। मेरी जिंदगी की जर्नी मेरे गुरु महाराज के साथ कैसे हुई स्टार्ट, कैसे चली, आपने ये सब कुछ सुना। दिल से आपका शुक्राना। एक सिंगर होने के नाते जो रियाज एक आर्टिस्ट को, एक सिंगर को करना चाहिए, बीइंग अ होम मेकर, मुझे वो वक्त नहीं मिल पाता, मैं वो रियाज नहीं कर पाती और बहुत रिग्रेट फील होता था कि गुरुजी सारे सिंगर्स सारा सारा दिन हारमोनियम लेके बैठे होते हैं लेकिन मैं ये सब कुछ कर नहीं पाती, बहुत सारी जिम्मेवारियां मेरे सिर पर हैं। तो गुरुजी ने जब ये सत्संग शुरू कराया, हर एक दिन छोड़ के 2 घंटे गाना, तो फिर धीरे धीरे रियलाइज होने लगा कि गुरुजी कहते हैं बस बाणी पढ़ी चल ते यही तेरा रियाज है, इनू करी जा। हर एक दिन छड़ के 2 घंटे मेरे चरणा च गा, यही तेरा रियाज है। शुक्राना मेरे गुरु महाराज का जिन्होंने इस अपने धूल में पड़े हुए इस पत्थर को अपने सीने से लगा लिया। गुरुजी अगर आपने मेरी बांह ना थामी होती, मुझे गले से लगा के अपनी बेटी का औदा ना दिया होता तो शायद आज मेरा वजूद इस दुनिया में कहीं ना होता। दिल से शुक्राना मेरे गुरुजी का, ये सारी जिंदगी आभारी है मेरे गुरु महाराज की। शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी का। जय गुरु जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप साई संगत का और सभी चोपड़ा अंकल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सत्संग जिंदगी में बहुत है लेकिन मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफी है। गुरु जी ने हुक्म दिया, हमने आपको सुनाया। आगे दोबारा
मौका दिया, हम जरूर अपना सत्संग आगे शेयर करेंगे। संदीप अंकल इजाजत है आज के लिए। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने गुरुजी सभी कुछ दिया है, मुझे तुमने भगवान सभी कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ना मिलती अगर कोई दात तेरी, ज़माने में क्या थी औकात मेरी। ना मिलती अगर कोई दात तेरी, ज़माने में क्या थी औकात मेरी। मुझे तुमने जीने के काबिल किया है, मुझे तुमने जीने के काबिल किया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने गुरुजी सभी कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। किया कुछ नहीं है, शर्मसार हूँ मैं, तेरी रहमतों की तलबदार हूँ मैं। किया कुछ नहीं है, शर्मसार हूँ मैं, तेरी तलबदार हूँ मैं। किया कुछ नहीं, बस लिया ही लिया है, लिया कुछ नहीं, बस लिया ही लिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने गुरुजी सभी कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु महाराज का, गुरु जी की प्यारी प्यारी साथ संगत का,
सबको हमारी ओर से जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना।